हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। दिस इज़ दीपा हियर और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है कन्फ्यूजन प्रेपोजिशन के ऊपर। आज हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आप लोग के साथ होती है और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंसेस में गलत तरीके से प्रेपोजिशन का यूज़ कर देते हैं। तो आज हम इन, इनसाइड, इनटू और इनटू के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, फैक्ट जानेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, क्या मतलब है इसकी और इनके बीच सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन और इनसाइड में क्या सिमिलरिटीज़ है। इन और इनसाइड दोनों ही हमें यह बता दी कि कोई चीज़ किसी रेस्ट पोजीशन में है और किसी के अंदर है। ठीक है, ये तो सबको पता है, बट इनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई चीज़ किसी के अंदर फिजिकली इंक्लोज्ड है, मतलब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस केसेस में देखिए, इनसाइड एंड इन कैन बी सेम इन सम केसेस व्हेन वी मीन टू से समथिंग इज़ फिजिकली इंक्लोज्ड इन समथिंग। कोई चीज़ किसी के फिजिकली इंक्लोज्ड है, जैसे बॉक्स हो सकती है, कोई व्हीकल्स के अंदर आप है तो वो भी 4 वॉल से ढकी हुई है, रूम हो सकता है 4 वॉल से ढकी हुई है। ऐसी चीज़ें जिसके 4 वॉल से आप सराउंडेड है, उसके अंदर अगर है तो उस केसेस में आप जो है इन या इनसाइड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑरेंजेस आर इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स तो एक 4 वॉल से ढकी हुई होती है, सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, और ऑरेंज क्या है, बॉक्स के अंदर है। तो इस केसेस में आप इन भी लगा सकते हैं और इनसाइड भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, बॉक्स जो है 4 वॉल से सराउंडेड है और ऑरेंज बॉक्स के अंदर है, तो इस केसेस में आपने इन और इनसाइड दोनों का यूज़ किया। उसी तरह वी आर सिटिंग इन द रूम, वी आर सिटिंग इनसाइड द रूम। आई एम इन द कार, आई एम इनसाइड द कार, दोनों ही एक ही चीज़ बता रही है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इसमें अंतर क्या है। इन और इनसाइड में अंतर ये हो जाती है जब हमारा बोलने का मतलब ये हो कि वो फिज़िकली इंक्लोज नहीं है बट फिर भी अंदर है, मतलब अंदर तो है बट वो फिज़िकली इंक्लोज ना हो, तो आप इनसाइड का यूज़ ना करें बल्कि इन का यूज़ करें। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम इन मुंबई। आप एक शहर के अंदर है, शहर आप फिज़िकली इंक्लोज नहीं कर सकते, राइट, फिज़िकली इंक्लोज तो नहीं है बट अंदर है, तो इस केसेस में आप इनसाइड नहीं बल्कि इन ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, वी आर स्टक इन जैम। आप जैम में फंसे हैं, जैम के अंदर है, फंसे हुए हैं, तो इस केसेस में आप फिज़िकली इंक्लोज नहीं कर सकते जैम के लिए, ट्रैफिक जैम के लिए, तो इस केसेस में आप इन ही यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड नहीं। नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इन द स्काई, स्काई में आपको आप फिज़िकली इंक्लोज नहीं कह सकते, तो इस केसेस में भी आप इनसाइड नहीं बल्कि इन ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम जानते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे इनका यूज़ होता है। समय के बारे में अगर बताना हो, प्रपोजिशन का समय हो, तो इस केसेस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ इन फॉर मंथ, ईयर, सीजन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सेंचुरीज। इन सारे केसेस के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज बॉर्न इन 1984। यहाँ पर ईयर की बात हो रही है, तो कितने सन में हुई, तो इन केसेस में इन का यूज़ किया। उसी तरह आप मंथ का यूज़ कर रहे हैं, इन द मंथ मैनी फेमस मैन डाइड। नेक्स्ट देखिए, इनटू। इनटू का यूज़ हम कब करते हैं, हमने सीखा इन के बारे में। इन कब होता है, जब कोई चीज़ें रेस्ट पोजीशन में होती है, बट इनटू जो होता है वो मूविंग पोजीशन में होती है, मूवमेंट होता है, मतलब कोई चीज़ अंदर जा रही होती है, मूव कर रही होती है, मोशन टुवर्ड द इनसाइड ऑफ एनीथिंग। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, जब कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी चीज़ पर। ये 2 केसेस के लिए आप इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही जम्प इनटू द रिवर। ये लड़का जंप कर रहा है, तो ये मूविंग पोजीशन में है, राइट, वो रिवर में जंप कर रहा है। इस केसेस में हम इनटू लगाए, इन नहीं, वो अभी तक गया नहीं है वहाँ, बट जा रहा है, मूव कर रहा है, तो मोशन में है। इस केसेस में आप इनटू का यूज़ करते हैं। शी रश्ड इनटू द किचन। वो किचन में दौड़ कर गई, तो वहाँ दौड़ कर गई, जा रही है, अभी तक गई नहीं है, मौजूद नहीं है, मूव हो रही है,
उस केसेस में अंदर मूव हो रही है, दैट इज़ इनटू। ओके, और नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी चीज़ पर, जैसे द केक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस। यहाँ पर केक 2 टुकड़ों में बट गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया, 1 से 2 हो गया है, ठीक है। उस केसेस में भी आप जो है इनटू का यूज़ करेंगे, राइट। अब देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है इनटू। ये इनटू कहाँ से आ जाता है, ये इन और टू ये 2 अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ये इनटू एक्चुअली में प्रेपोजिशन नहीं है, बट अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जहाँ पर इनटू होता है और इनटू साथ में नहीं होता बट इनटू होता है, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनटू क्या प्रेपोजिशन है, क्या सेंटेंस में इनटू एक साथ अलग अलग ऐसे 2 वर्ड एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बहुत कंफ्यूज करती है, तो ये कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। आज हम जानेंगे कि इनटू क्या है। ये इन और टू के बीच एक गैप है, मतलब ये 2 वर्ड है, इन और टू। ये पहला वाला जो इन है वो एक्चुअली में एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और जब एडवर्ब ऑफ प्लेस प्रेपोजिशन टू के साथ लग जाता है या इन्फिनेटिव टू के साथ लग जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा इनटू है, राइट। पर ये एक्चुअली में होता है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं और कोइंसिडेंटली ये एक साथ में पढ़ जाते हैं, एक साथ में आ जाते हैं, ठीक है। इंटेंशनली मतलब हम नहीं लाते, बल्कि ये कोइंसिडेंटली सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाता है कि वो आना पड़ जाता है उसे। तो इस केसेस में इन, एडवर्ब वाला इन और प्रेपोजिशन वाला टू साथ में आ जाता है, बट ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा एग्जांपल्स देखकर समझ जाते हैं। जैसे देखिए स्टेप इन, एक्चुअली में ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब और वर्ब को मिलाकर जब कोई वर्ड तैयार होता है, दैट इज़ फ्रेजल वर्ब, ओके, ठीक है। इस केसेस में देखिए फ्रेजल वर्ब स्टेप इन साथ में है, इसका मतलब है कम इनसाइड, अंदर आना। अब सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर टेकिंग ऑफ हर सैंडल्स शी स्टेप्ड इन टू द टेम्पल। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये स्टेप इन एक्चुअली में क्या है, वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और इस टू के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये टू एक्चुअली में प्रेपोजिशन है जो बता रही है कि वो टेम्पल के अंदर गई, कदम रखा, उसने टेम्पल के अंदर कदम रखा, अपने सैंडल उतार कर उसने टेम्पल के अंदर कदम रखा। यहाँ टू ये बता रही है कि पोजीशन, ये बता रही है कि डायरेक्शन किधर हो रहा है, टेम्पल के तरफ, ये एक तरह से डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये टू प्रेपोजिशन है और इन जो है एडवर्ब है। इस इन और टू का कोई कनेक्शन नहीं है इन टू के साथ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोक इन का मतलब होता है जब कोई बात कर रहा हो उस पर इंटरप्ट कोई कर दे। सेंटेंस देखते हैं, शी ब्रोक इन टू आवर कॉन्वर्सेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ब्रोकिंग एक फ्रेजल वर्ब है और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ऐसा हुआ कि इस पर टू आना पड़ गया उसे। तो शी ब्रोक इन कहाँ, टू आवर कॉन्वर्सेशन में, उसने इंटरप्ट किया हमारे कॉन्वर्सेशन में, ओके। इस केसेस पे टू जो है ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने। उसी तरह ड्रॉप इन का मतलब होता है टू कम टू विजिट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय के लिए आकर मिलकर जाना। जैसे सेंटेंस देखिए, आई ड्रॉप इन टू से हेलो टू माई फ्रेंड। इस केसेस में देखिए कि ड्रॉप इन यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है और टू यहाँ इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ टू प्लस वर्ब है। टू से किसके लिए, मैं ड्रॉप इन हुआ किसके लिए, टू से बोलना, टू से हेलो करने के लिए, किसको, टू माई फ्रेंड। यहाँ पर अलग अगेन टू है, ये प्रपोजिशन है, बट यहाँ पर इनके पास जो टू है ये टू एक्चुअली में इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब फॉर्म, ओके। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि इन टू किसी भी तरीके से आ सकता है, प्रपोजिशन की तरह से भी आ सकता है वो टू, इन्फिनेटिव की तरह से भी आ सकता है टू, ठीक है। तो ये लॉजिकली ये सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ऐसा हुआ है, इसके वजह से ये आ गया है, कोइंसिडेंटली साथ आ जाते हैं, बट ये दोनों में बहुत ही अंतर है, ये दोनों एक साथ नहीं है और ये प्रपोजिशन नहीं है, इनटू प्रपोजिशन नहीं है।
लॉगिन देखिए, टू गेट स्टार्टेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय टाइपिंग नेम एंड पासवर्ड, सबको पता है लॉगिन का मतलब। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, प्लीज़ लॉग इन टू आवर वेबसाइट। यहाँ भी देख सकते हैं कि लॉगिन यहाँ फ्रेजल वर्ब है और टू यहाँ प्रेपोजिशन है। प्लीज़ लॉगिन कीजिए हमारे वेबसाइट को, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन टू साथ में आ जाते हैं, बट ये दोनों अलग अलग वर्ड है, अलग अलग इसकी मीनिंग है, अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।